प्रॉपर्टी आईडी को लेकर कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार को घेरा है। कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी ने गठबंधन सरकार को आड़े हाथों लिया है। रहने वाले लोगों को कोई चीज कचोट रही है, झकझोर रही है, दलालों के हाथ उनको लुटवा रही है, तो वो प्रॉपर्टी आईडी का गड़बड़ झाला है। हरियाणा की जनता आज नगर पालिकाओं और सड़कों पर धक्के खा रही है, पानी पी पी कर सरकार को कोस रही है। ना कोई लोगों की बात सुनने वाला है, ना कोई प्रॉपर्टी आईडी को दुरुस्त करने वाला है, और ना ही किसी प्रकार की दुरुस्ती का कोई रास्ता भविष्य में नजर आता है। बार बार मनोहर लाल जी कहा करते हैं भ्रष्टाचार के बारे में। असल में अब यह भ्रष्टाचार का मनोहर काल है। तो भ्रष्टाचार का मनोहर काल और प्रॉपर्टी आईडी में 60 करोड़ का घोलमाल। प्रॉपर्टी आईडी की समस्याएं क्या हैं? 42,70,000 हरियाणा की प्रॉपर्टीज का सर्वे हुआ। जैसा शैलजा जी कह रही थी, 7-8 बड़ी समस्याएं इस समय हैं। नंबर 1, दलालों और कर्मचारियों ने वैध कॉलोनी, सैंक्शनड कॉलोनी को अनसैंक्शनड कॉलोनी बना दिया और अनसैंक्शनड कॉलोनीज को सैंक्शनड कॉलोनी बना दिया। अब अगर आपका प्लॉट सैंक्शन या मकान सैंक्शन कॉलोनी में है और उसे अनसैंक्शन में डाल दिया तो सैकड़ों करोड़ रुपया की रिश्वत देकर अब उसे ठीक करवाने के लिए लोग धक्के खा रहे हैं। नंबर 2, अधिकतर प्रॉपर्टी की मलकियत मालिक के बजाय किसी और के नाम चढ़ा दी। शैलजा जी की प्रॉपर्टी किरण जी के नाम चढ़ा दी, किरण जी की प्रॉपर्टी गोगी जी के नाम चढ़ा दी, गोगी जी की प्रॉपर्टी प्रदीप जी के नाम चढ़ा दी। अब लोग धक्के खाते घूम रहे हैं कि ये मकान मेरा है। अब उनको अपने पुश्तैनी मकान जो 10-10 पीढ़ी, 5-5 पीढ़ी, 4-4 पीढ़ी से आप रहते हैं, वहां ये साबित करना पड़ रहा है। तीसरा, कई जगह किराएदारों को मालिक दिखा दिया। अब मालिक को यह साबित करना पड़ रहा है कि मैं मालिक हूं, किराएदार गोगी जी हैं, ये मालिक नहीं है, इसके लिए पैसा देना पड़ता है। चौथा, कई मकानों की एक प्रॉपर्टी आईडी बना दी। तो आपका मकान, आपका मकान, आपका मकान, आपका मकान, चारों के मकान की एक प्रॉपर्टी आईडी बन गई। अब आप घूम रहे हैं दलालों के चक्कर खाते हुए कि भैया मेरा अलग है, इनका अलग है, इनका अलग है, इनका अलग है। पांचवा, प्रॉपर्टी का एरिया और मकान का साइज दोनों जानबूझ के गलत भर दिए। किसी का प्लॉट का साइज 150 गज है, उसका 75 गज लिख दिया या 50 गज लिख दिया। अब वो ये साबित करने के लिए घूम रहा है कि भैया मेरा 75 गज नहीं है, मैं तो 150 गज का मालिक हूं, या नंबर गलत लिख दिया। कई जगह यह भी किया, एक ही मकान के अलग अलग कमरों की अलग अलग आईडी बना दी। कर लीजिए, क्या करोगे आप? बेटे के कमरे की अलग आईडी है, बिटिया की कमरे की अलग आईडी है, मां बाप के कमरे की अलग आईडी है। तो अब उसे यह साबित करना पड़ रहा है दलालों को रिश्वत देके कि साहब ये एक मकान है, इसकी 3 की बजाय 1 की जाए। रिहायशी मकानों को कमर्शियल दिखा दिया, कमर्शियल दुकानों को रिहायशी दिखा दिया। तो जो लाखों हजारों दुकानदार भाई हैं जो कमर्शियल एंटरप्राइज चलाते हैं, कोई छोटी मोटी चक्की आटा चलाता है, कोई दुकान चलाता है, उस बेचारे को यह संकट हो गया कि अब उसकी दुकान कमर्शियल की बजाय रेजिडेंशियल हो गई है। तो अब उसे रिश्वत देनी पड़ रही है हजारों रुपया की, यह बताने के लिए कि साहब ये मेरी प्रॉपर्टी जो है ये रेजिडेंशियल है। इसी तरह से जो सरकारी जमीन है, वो नगर पालिका की जमीन हो, वो विभागों की जमीन हो, बहुत सारे लोग उन पर कब्जाधारी हैं नाजायज। उन कब्जाधारी लोगों की प्रॉपर्टी आईडी बना दी। तो
तो आप समझ सकते हैं कि कितने हजारों करोड़ रुपए की ऐसी प्रॉपर्टी होंगी जो सरकार की मलकियत है, कहीं पीडब्ल्यूडी की है, कहीं नगर पालिका की है, कहीं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की है। अगर किसी ने उस पर कब्जा कर लिया तो उसकी प्रॉपर्टी आईडी बना लिया, वो कहता है ये प्रॉपर्टी मेरी हो गई है। सरकारें कब कंटेस्ट करेंगी, कब देखेंगी, कब वो प्रॉपर्टी उनको वापस मिलेगी, हजारों करोड़ की संपत्ति चली जाएगी। एक ये संकट हुआ है। और इसके साथ साथ एक और यूनिक बात हुई और वो ये, प्रॉपर्टी आईडी के साथ फोन नंबर जुड़ते हैं, उन पे मैसेजिंग आती है करेक्शन के लिए। एक जिले का फोन नंबर दूसरे जिले, महेंद्रगढ़ वाला भिवानी में जोड़ दिया, भिवानी वाला सरसा में जोड़ दिया, अगले को मैसेज ही नहीं आ रहा। अब वो अपने फोन नंबर दुरुस्त करवाने के लिए चक्कर काट रहा है और हजारों रुपए की रिश्वत भी दे रहा है। खट्टर सरकार ने कानून भी बदला था, नो ड्यूज अनिवार्य कर दिया था, आपको पता ही है। नो ड्यूज पोर्टल में ही गड़बड़ हो गई है। साथ साथ तो नगर पालिका के शहरी निकाय विभाग ने 5 चिट्ठी लिखी हैं। उसमें लिखा है कि भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है। पहली बार किसी ऑफिशियल सर्कुलर में यह लिखा कि भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है, लोग हाहाकार कर रहे हैं। मैं आपको उस चिट्ठी में से एक की लाइन पढ़कर बताऊंगा। और ये सारा पोर्टल जो है उनका गड़बड़ में है। सवाल यह कि हरियाणा के लोग कहां जाएं, इसका नतीजा क्या हो रहा है, यह समझने की जरूरत है। नतीजा यह है कि शहरों में प्रॉपर्टी की एनओसी नहीं मिलती, नंबर 1। नंबर 2, मकानों का नक्शा पास नहीं हो रहा। नंबर 3, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, लीज, किरायानामा कुछ नहीं कर पा रहे। नंबर 4, प्रॉपर्टी की विरासत नहीं हो रही। किसी के मां बाप की डेथ हो गई, बच्चों के पास प्रॉपर्टी जानी है, विरासत हो ही नहीं पा रही। नंबर 5, प्रॉपर्टी पर बैंक लोन पास नहीं हो रहे। गरीब आदमी जब मकान बनाता है तो पहले प्लॉट को रहन रख दिया, उस पे कर्जा लिया, कर्जा लेके मकान बना लिया, अब लोन नहीं ले सकते आप। नंबर 6, बकाया जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो देने पर अब 100% छूट की स्कीम आई है। जब मेरा आईडी नहीं है तो छूट कहां से मिलेगी। नंबर 7, जो बकाया प्रॉपर्टी टैक्स है